Okay, students, good morning. So this is the chapter number 4 of class 8, and the name of the chapter is obviously materials, that is called metals and non-metals. And in this chapter, we will mainly study about different kinds of metals and non-metals along with their characteristics, their physical and chemical properties. Okay, more reactive metals and less reactive metals will be also studied. I will give you reactivity series or reactivity channels with the help of which you can identify the reactive metals and more reactive metals and less reactive metals. Obviously, we will discuss about the very importance of and uses of metals and non-metals in our daily life. So this is a very short introductory part that I have already discussed today. Now we will have a very simple discussion on the characteristics of metal and non-metal. So it is the mind backup and we are going to discuss about the properties of metal. What is metal? Metal क्या होता है? Metal जैसा कि आप जानते हो, ऑल्दो जितने भी मेटल्स दिखते हैं वो सब के सब सॉलिड होते हैं, सिर्फ कुछ को छोड़ के। कौन किसको छोड़ के भाई? मरकरी को छोड़ के। मरकरी क्या है? ये लिक्विड मेटल है एट रूम टेम्परेचर। लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर। कौन कौन मरकरी देखा है बताओ? सर हम देखे हैं। यस सर हम देखे हैं। हम देखे हैं। और सारे बच्चे नहीं देखे हैं? जया भी बोल रही है देखे हैं। सर सब कुछ देखा है। थर्मोमीटर में सर थर्मामीटर में होता है। सर थर्मोमीटर में होता है। हाँ, जो देखें थर्मोमीटर के अंदर में जो शाइनी जो मतलब सिल्वर शाइनी जो लिक्विड मूव करता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? मरकरी कहते हैं। ये लिक्विड मेटल है। इसके अलावा गैलियम नाम का भी एक मेटल है जो हाथ में आने के बाद मतलब बॉडी टेम्परेचर यानी कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, इवन 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आते आते वो गल जाता है। वैसे वो 30 के नीचे सॉलिड स्टेट में होता है, लेकिन जैसे ही उसे हम लोग हाथ में लेते हैं, हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 है, वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे आकर के वो पिघलने लगता है, यानी कि वो लिक्विड बन जाता है। समझ में आया? नाम क्या है? गैलियम। क्या नाम है? गैलियम। क्लियर हुआ? तो ऐसे आप लोग फिजिकल प्रॉपर्टी में मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट किसको छोड़ के? मरकरी। हाँ, एट रूम टेम्परेचर। फिर लस्ट्रस मेटल जो होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं। सारे के सारे मेटल जो होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, खाली लीड को छोड़ के। लीड जो होता है वो थोड़ा डल होता है। लीड यहाँ मैं सिर्फ एक्सेप्शन बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि बाकी तो चीजें लिखी हुई हैं, सब लस्ट्रस है, सब चमकते हैं। लस्ट्रस का मतलब ही होता है चमकने वाला, ठीक है। लेकिन लीड जो है वो डल है। क्या है? डल, यानी कि उसमें चमक नहीं है। मेलिएबल, जितने भी मेटल हैं उनको पीट पीट के हम उसका सीथ बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? सीथ। लेकिन मेलिएबल का मतलब होता है, मान लो कि इतना बड़ा लोहा है, उसको हम पीटते पीटते उसको चादर की तरह बना सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको बोलते हैं मेलिएबिलिटी। इसको क्या बोलते हैं? मेलिएबिलिटी। कैरेक्टरिस्टिक्स है, सारे के सारे मेलिएबल हैं मेटल, सारे मेटल मेलिएबल हैं, सिर्फ एक मेटल को छोड़ करके। उसका नाम क्या है भाई? जिंक। क्या नाम है? जिंक। इवन हाँ, सोडियम और पोटेशियम भी। क्या नाम बताया? सोडियम एंड पोटेशियम। ये भी जो है मेलिएबल नहीं है, इनको पीटेंगे ये फट जाएंगे। समझ में आया? ये बहुत सॉफ्ट मेटल होते हैं, ठीक है। सारे के सारे मेटल जो होते हैं डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मतलब ड्रॉन इनटू वायर। ड्रॉन इनटू वायर यानी कि उनसे तार बनाया जा सकता है, सिर्फ दो को छोड़ करके, सोडियम, पोटेशियम एंड जिंक। इनका तार नहीं बनता। क्लियर? समझ में आ रहा है? सबसे हाईली डक्टाइल कौन होता है? हाईली डक्टाइल का मतलब होता है गोल्ड। जो 1 ग्राम गोल्ड को हम 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। समझ में आया? तो ड्रॉन इनटू वायर को क्या बोलते हैं हम लोग? डक्टिलिटी और डक्टाइल।
डक्टाइल एक प्रॉपर्टी है, और जो चीज डक्टाइल होते हैं उसके कुछ प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? डक्टिलिटी। इसी तरह से आता है सोनोरस। सारे के सारे जितने भी मेटल होते हैं वो सोनोरस साउंड देते हैं। मतलब घंटी जो बजती है ना, तो घंटी का जो बजने का जो आवाज होता है वो कैसा आवाज होता है? सोनोरस। कैसा आवाज होता है बेटा? सोनोरस। हाँ, सारे मेटल का एक अपना आवाज होता है, पता चल जाता है कि कौन सा मेटल बज रहा है, तो वो सोनोरस साउंड, इसको क्या बोलते हैं? सोनोरस साउंड। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का ये गुड कंडक्टर होता है। सबसे गुड कंडक्टर, सबसे बेस्ट कंडक्टर जो है वो होता है सिल्वर एंड गोल्ड। क्या होते हैं? सिल्वर एंड गोल्ड। इसके बाद नंबर आता है कॉपर का। ठीक है। तो दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज कैसे थे भाई? फिजिकल थे। किसके? मेटल के। समझ में आया बेटा आप लोगों को? सबको समझ में आया? फिर से रिपीट कर दूं एक बार। यस सर। मेटल क्या होता है? रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर, यानी कि रूम टेम्परेचर का मतलब हो गया लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। मेटल जो होते हैं रूम टेम्परेचर इन 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, एक को छोड़ के। नाम क्या उसका? एक्सेप्ट किसको? मरकरी। बिल्कुल सही, मरकरी को छोड़ करके बाकी सब जो हैं वो सॉलिड है। सो ऑल हैव लस्टर साइन। सब चमकते हैं, एक को छोड़ के। कौन नहीं चमकता? हैव ए लस्टर साइन। लीड। हाँ, लेड जो है पीबी, इसको बोलते हैं पीबी, लेड। लेड जो है वो डल होता है। क्या होता है? डल। मेलिएबल, दे कैन beaten into sheath। हाँ। beaten into sheath। शीट बनाया जा सकता है। मेलिएबिलिटी अभी पढ़ेंगे बेटा, नीचे सारे के सारे डिटेल में पढ़ेंगे। तो मेटल आर मेलिएबल, किसको छोड़ करके? सोडियम, सोडियम, पोटेशियम और जिंक को छोड़ करके। दे कैन इजिली बी कन्वर्टेड इनटू वायर। दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। ड्रॉन इनटू वायर, अभी सबका डेफिनेशन मैं बताऊंगा आपको। ड्रॉन इनटू वायर, सबका डेफिनेशन याद करना होगा। ड्रॉन इनटू वायर, इनका तार बनाया जा सकता है। किसको छोड़ के? सेम सोडियम, पोटेशियम एंड जिंक। दे हैव ए सोनोरस साउंड। कैसा साउंड होता है बेटा? घंटा बजने वाला साउंड। आप तवा बजाओगे, थाली बजाओगे, सब में ये साउंड सुनाई देता है। देता नहीं देता है? देता है सर। हाँ, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सबसे बेहतर इलेक्ट्रिसिटी कौन है? सिल्वर। इलेक्ट्रिसिटी का सिल्वर, गोल्ड। गोल्ड चूंकि महंगा होता है तो उसको यूटिलाइज नहीं करते। सिल्वर बहुत बेहतरीन है, वेरी गुड कंडक्टर। वेरी गुड कंडक्टर का यदि नाम आएगा तो जरूर सिल्वर लिखिएगा। गोल्ड भी होता है बट गोल्ड को ज्यादातर हम यूटिलाइज नहीं करते। और हाउस वायरिंग में हम किसको यूटिलाइज करते हैं? कॉपर का। कॉपर जो है इन दोनों के बाद तीसरे नंबर पे आता है। समझ में आया? तो दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ physical properties of metal. Now we are going to understand about the chemical properties of metal. So when metal react with oxygen, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक मेटल ऑक्साइड। क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने सोडियम है, सोडियम को मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बनेगा? सोडियम ऑक्साइड। यहाँ पे बैलेंस कर देंगे इसको हम। ये ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे एक है तो इसको कर देंगे 2। ऑक्सीजन हो गया 2। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन था तो ये आगे लगा सकते हैं, पीछे तो लगा नहीं सकते। तो यहाँ पे आगे पे 4 लगे। हाँ, ये हो गया 2। अब ये कितना हो गया? Na कितना हो गया? 2 to the 4। तो यहाँ आगे लगाएंगे 4, तो बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे देखो ये सोडियम यानी कि मेटल था, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो क्या बनाया? मेटल ऑक्साइड बनाया। क्या बनाया? मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है? वो बेसिक होता है। बेसिक बेस जानते हो? बेस, एसिड बेस जानते हो? एसिड जानते हो? यस और बेस, ये दो अलग अलग नेचर हैं। तो ये बेसिक नेचर क्या है मैं बाद में इसके डिस्कस करूंगा कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। अभी ये बेसिक इन नेचर है, यानी कि ये रेड लिटमस को क्या बना देगा? ब्लू बना देगा। क्या बना देगा? ब्लू बना देगा। समझ में आ गया बात? क्लियर है? यस।
तो Yes. एक मैंने प्रॉपर्टीज आप लोगों को बताया इसके बारे में, मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ा। दूसरा मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी क्या है भाई? रिएक्शन विद वाटर। व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर दे विग्रेसली रिएक्ट विग्रेसली विद वाटर लाइक सोडियम। मतलब कुछ मेटल देखो, एक है कंगारू नेवर कैन मैरी ऑल जेब्रा FBI police has FBI senior police has caught HG AG AU PT। ठीक है, ये मैंने एक्टिविटी सीरीज बनाया। क्या बनाया? Activity. एक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ऊपर है वो सबसे हाईली रिएक्टिव है, यानी कि ये तीन, ये दोनों मेनली, ये दोनों सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों वाटर के साथ, वाटर में डाल दो इसको, वाटर में डाल दो इन लोगों को। मान लो पानी है, पानी में मैंने क्या किया, थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा गंदा हो गया। देखो ये देखो, ये मान लो पानी है, पानी में मैंने क्या किया कि थोड़ा सा सोडियम डाल दिया। ये पानी है, पानी में मैं सोडियम डाल दिया। ये सोडियम जैसे ही पानी में जाएगा ये कूद कूद के जलेगा, जंप हो करके जलेगा। पता है क्यों? क्योंकि सोडियम जैसे ही पानी से रिएक्ट करता है ये बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और बनाता है हाइड्रोजन गैस। क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस। Hydrogen gas. हाँ, और ये हाइड्रोजन गैस इतनी तेजी से जलता है, इतनी तेजी से हाइड्रोजन गैस तो जलता है, पता है ना आप लोगों को? हाइड्रोजन गैस यस क्या करता है? जलता है। हाँ हाँ, एक मिनट बेटा, थोड़ा सा देखते हैं। नहीं आया क्या बोलूं? देखो लिखा हुआ है कि सोडियम जब आपस में वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? मैंने क्या बताया? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और क्या बनाता है? और बनाता है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन बैलेंस गैस। नहीं है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। ये H2 है, यहाँ पे 2 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4 वाटर, तो यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन 2 हो गया और हाइड्रोजन भी 2 हो गया, और यहाँ हाइड्रोजन Na 4 पे हो भी गया। दो। हाँ, Na को भी 2 लगाना पड़ेगा। तो ये देखो, जैसे ही मैं पानी के ऊपर में, जैसे मान लो पानी है, पानी के ऊपर में जैसे ही मैंने सोडियम डाला, सोडियम डालते ही ये क्या होने लगता है? फटाक से ये वाटर के साथ रिएक्शन करने लगता है, और रिएक्शन करते करते वो क्या बनाने लगता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि पानी में घुल जाता है और बनाता है हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस फटाफट उड़ने लगता है बाहर की तरफ, और इतना गर्मी होता है इस केमिकल रिएक्शन में कि हाइड्रोजन गैस उसी से जल जाता है, और भभक 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 के, मतलब आग निकाल के, फ्लेम के साथ ये कूद कूद के जलता है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? बहुत Yes. vigorously में, बहुत तेजी से ये रिएक्ट करता है, बहुत विग्रसली रिएक्ट करता है। कौन कौन? कंगारू नेवर कैन मैरी, ये 4 मेटल हैं। तो इसमें से ये तीनों मेटल ठंडे पानी से रिएक्ट कर जाते हैं। ये उतना विग्रसली नहीं करता, लेकिन ये दोनों सोडियम और पोटेशियम बहुत विग्रसली वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट पैदा करते हैं, और फायर यानी कि आग भी निकालते हैं, फ्लेम भी निकालते हैं। समझ में आया मेरी बात? यस सर। Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट आता है, दूसरा टॉपिक है। ये तो मैंने आप लोगों को पहला बार बताया कि मेटल के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। दूसरा वाटर के साथ रिएक्ट करके। स्टार्टिंग का 3 क्या बनाता है? मेटल, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाता है? और वो हाइड्रोजन गैस बनते बनते जल उठता है। क्या हो जाता है? जल जाता है। रिएक्शन विद एसिड, मान लो कोई मेटल है, सपोज मैं यहाँ पे जिंक ले लिया, एक मेटल है। जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ये मान लो HCl एसिड है, तो क्या बनाएगा? जिंक क्लोराइड बनाएगा, यानी कि ये जिंक क्लोरीन के साथ चला जाएगा, जिंक क्लोराइड बनाएगा और बनाएगा हाइड्रोजन गैस। यहाँ हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन भी 2, ये आगे में लगा दो तो
देखो 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, तो ये बनाता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। क्या बनाता है भाई? सॉल्ट, और क्या बनाता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस। जब भी देखो, जब भी मेटल होगा, स्टार्टिंग में मेटल, स्टार्टिंग में मेटल और उसके बाद नॉन मेटल, क्या होगा? नॉन मेटल। और इसमें हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए भाई? हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। जब मेटल और नॉन मेटल होगा एक साथ और बीच में हाइड्रोजन नहीं होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्ट। क्या बोलेंगे बेटा? और समझाएंगे सॉल्ट का मेन और क्या होता है, लेकिन अभी शॉर्ट पे समझ लो। तो लिखा हुआ है देखो, रिएक्ट विथ एसिड, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड इट रिलीज हाइड्रोजन गैस एंड द हाइड्रोजन गैस बर्न। हाइड्रोजन गैस क्या होता है? जलता है, बर्न एंड गिव पॉप साउंड। और क्या आवाज निकालता है? पट 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 की आवाज निकालता है, पॉप साउंड निकालता है। Pop sound. समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये बात? Yes, sir. उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे, सॉरी फोर्थ नंबर पे। मजा आ रहा है सबको? Yes, sir. सारी बातों को मैं और एक बार क्लियर करूंगा, डोंट वरी, क्योंकि ये तो सब माइंड मैकअप चल रहा है और इसको अभी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? अभी मैं सिर्फ आप लोगों को इंट्रोडक्टरी पार्ट बता रहा हूँ। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? यस सर। अब देखो Yes, ये हो sir. गया। हाँ बोलो बेटा। मेटल जनरली बेस से रिएक्ट नहीं करता, मेटल जनरली बेस से रिएक्ट नहीं करता, बट एक मेटल है जो बेस से रिएक्ट करता है, जैसे जिंक हो गया या एल्युमिनियम हो गया, ये बेस से रिएक्ट करता है और ये लोग भी हाइड्रोजन गैस बनाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो लिखा हुआ है देखो, रिएक्शन विद बेस, मेटल रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म मेटेलिक हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये बाद में डिस्कस करते हैं। ये सिर्फ यही दोनों मेटल के लिए अवेलेबल है और बाकी मेटल ऐसा नहीं करती। समझ में आया बेटा? इसके बाद का टॉपिक चलते हैं, क्या है? रिएक्शन विद बेस, तो बता ही दिया, हाइड्रोजन गैस के बारे में डिस्कस करेंगे अभी हम। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल। जैसे यहाँ देखो, यहाँ है सपोज कॉपर सल्फेट है, क्या है? कॉपर सल्फेट, और यहाँ मैंने आयरन डाल दिया। तो चलो एक्टिविटी सीरीज बनाते हैं। कंगारू, नेवर, कैन, मैरी, ऑल, जेब्रा, एफबीआई, सीनियर, पुलिस, हैज, कॉट, एचजी, एजी, एयू, पीटी। एक्टिविटी सीरीज है, जल्दी जल्दी नोट कर लो, जल्दी जल्दी नोट करो। याद करने का तरीका समझ में आया? बोल दो फिर से। Yes, sir. कंगारू, अच्छा इसको मैं शॉर्ट में लिख दूं, पहले इसको लिख लो, बाद में इसको लिखवा देता हूँ, ठीक है? फटाफट इसको लिख लो, फिर बाद में लिखवा देता हूँ। ये वाला सीरीज लिख लो, उसके बाद बताता हूँ मैं। लिख लिया? यस सर। सर सबसे लास्ट में क्या लिखे हैं? पीटी। थैंक यू। लिख लिया बेटा? टाइम हो गया है, जल्दी करो। Yes, sir. ऐसा हो गया। हाँ बस 1 मिनट। तो हाँ, तो ये देखो यहाँ पर क्या, एक बात जो मैं ये क्यों लिखा इसको दिखाने के लिए कि जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, जो सबसे नीचे है वो कम रिएक्टिव है। अब बताओ यहाँ पे कंपेयर करो, आयरन, सॉरी एफबीआई, ये एफ बी नहीं होगा बेटा, एफ ई होगा, सॉरी 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 सॉरी, लिख लो इसको एफ ई, एफ ई लिखो जल्दी, उसको लिख लिया? लिख लियो ना? Yes, sir. तो ये देखो यहाँ पे कंपेयर करो, कॉपर कहाँ है? नीचे की तरफ है, और आयरन कहाँ है? ऊपर की तरफ है। तो इस रिएक्शन में आयरन ज्यादा ताकतवर है विद कंपेयर टू कॉपर, यानी कि ये मोर रिएक्टिव है और ये लेस रिएक्टिव है। Less कॉपर क्यों लेस रिएक्टिव है? क्योंकि ये एक्टिविटी सीरीज में नीचे की तरफ है। आयरन मोर रिएक्टिव है क्योंकि ये एक्टिविटी सीरीज में ऊपर की तरफ है। समझ में आया? Yes, sir. आयरन क्या करेगा? जो ज्यादा ताकतवर है, Yes. तो कॉपर को वहां से हटा करके
और उसके जगह पे जाकर बैठ जाएगा, यानी सल्फेट के साथ ये खुद अपने आप को बिठा लेगा और कॉपर को निकाल देगा। ठीक है, तो ये इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को हटा दिया और उसके जगह जाकर बैठ गया, तो इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्या, कौन सा रिएक्शन बोलते हैं बेटा? डिस्प्लेसमेंट तो रिएक्शन। लिखा हुआ है देखो, Displacement reaction. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या लिखा हुआ है? अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड, उसके कंपाउंड से निकाल देता। अब यदि देखो कॉपर के साथ यदि FeSO4 को रिएक्ट कराते तो बोलो रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? सर नहीं होगा। हाँ, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये इसके पास तो ताकत ही नहीं है कि ये आयरन को डिस्प्लेस कर सके। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है कंपेयर टू कॉपर। ये समझ में आ गया? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. तो ये तो था हम लोगों का एक सिंपल कैरेक्टरिस्टिक। अभी हम लोग और डिस्कस करेंगे। एक मिनट बेटा। तो अभी है मटेरियल्स। मटेरियल्स में नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। आज का सिर्फ पार्ट हम लोग जो है वो सिंपली निकाल देते हैं। सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट में फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो नॉन मेटल ब्रिटल होते हैं, यानी कि उनको एक हैमर मारो, हथौड़ी से मारो तो वो टुकड़े टुकड़े में टूट जाते हैं। ब्रिटल होता है कि नहीं होता है? कोयला ले लो, कोयला, कोल ले लो, कोल को मारोगे कैसे टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा? ईंट ले लो, ब्रिक ले लो, ब्रिक कैसे टुकड़े टुकड़े में हो जाते हैं? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ये ब्रिटल होते हैं, इनमें कोई चमक नहीं होती है। दे आर डल शाइन, नो शाइन और डल, नो लस्टर। समझ में आया? दे आर आइदर गैसियस और सॉलिड स्टेट, या तो ये गैस होते हैं नहीं तो सॉलिड होते हैं, सिर्फ एक को छोड़ करके। हाँ, डल वाले में एक और एक चीज मैं भूल गया, इसमें एक्सेप्शन मैंने आपको नहीं बताया। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन माने कि कौन सा ऐसा चीज है जो इस रूल को नहीं मानता, कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो इस रूल को नहीं मानता। जैसे डल है, सबके सब डल हैं, बस एक को छोड़ के, किसको? आयोडीन को छोड़ करके और ग्रेफाइट को छोड़ करके। ग्रेफाइट तो आप लोग देखे हो, Yes, sir. Yes, sir. जब आप लोग नेल में ग्रेफाइट लगाते हो तो नेल चमकने लगता है ना आप लोगों का। सब कोई क्लास में आकर के कहीं ना कहीं ये तो बदमाशी किया होगा, पेंसिल से अपने नाखूनों को रंगता होगा। रंगे हो कि नहीं? यस सर। तो वो Yes, चमकता है कि नहीं चमकता है? Yes, sir. छोटे को चमकता हाँ, मैं भी बदमाशी किया हूँ। तो आयोडीन और ग्रेफाइट ये डल नहीं होते, ये लस्टरस होते हैं। क्या होते हैं? लस्टरस होते हैं, इनमें चमक होती है। ये इस प्रॉपर्टी को डिनाई करते हैं, यानी कि ये एक्सेप्शन में है। नेक्स्ट, सब के सब जो है गैसियस स्टेट में है, बस एक को छोड़ के। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, एक को छोड़ के। क्या नाम है उसका? ब्रोमाइन। क्या नाम बताया? ब्रोमाइन। ये लिक्विड स्टेट में है। कौन सा स्टेट में है? लिक्विड। नोट करते चलो जो मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ बेटा। ब्रोमाइन इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। लिक्विड नॉन मेटल, लिक्विड नॉन मेटल एट रूम टेम्परेचर। समझ में आ रहा है बेटा? ये आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नॉन मेलिएबल, इन लोगों को पीट पीट करके चादर के रूप में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता। दे आर नॉट बिटेन टू अ शीट, शीट के रूप में इनको तोड़ के नहीं पीट के नहीं बनाया जा सकता। दे आर नॉन मेलिएबल, बिल्कुल सही है। दे आर नॉन डक्टाइल। अच्छा, लस्ट्रस में एक और आ जाता है। लस्ट्रस में सबसे ज्यादा लस्ट्रस तो डायमंड होता है भाई साहब, होता है कि नहीं? यस सर। भाई बहुत चमकता है ये। कितना, मतलब इसके कारण कितना जो है मारपीट, झगड़ा, लड़ाई। नादिर शाह वाला कहानी जानते हो ना तुम लोग? इंडिया में जो कोहिनूर लेके गया था, हाँ? यस सर। रंजीत Yes, सिंह, sir. नादिर शाह। कोहिनूर की कहानी आप लोगों को पता है क्या? अभी तो वो इंग्लैंड की महारानी के मुकुट पे शोभा बढ़ा रहा है, हाँ? ये डायमंड के लिए कितनी लड़ाई हो रखी है, खास करके कोहिनूर के लिए। ये एक नॉन मेटल है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आ जाते हैं जो बाद में बोल रहे हैं ना, वो लिख लिख के रखो, मेरे को याद दिलाया करो कि सर आप बोले थे बाद में डिस्कस करने के लिए। ठीक है, मैं भूल जाता हूँ। दे आर नॉन सोनोरस। नॉन सोनोरस मतलब इसमें कोई सोनोरस साउंड, यानी कि मेटालिक साउंड नहीं होता। नो मेटालिक साउंड, नो मेटालिक साउंड होता है क्या?
No, sir. दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक को छोड़ करके कौन है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नॉन मेटल होने के बावजूद? कौन है बेटा? कौन है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज ए नॉन मेटल which is non-metal which is good conductor of electricity का good conductor होता है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? कुमार सिंह। कुमार सिंह कौन है? कुमार सिंह आदित्य कुमार सिंह भाई बहुत खूबसूरत है, आप मान गए हम आपको, आपकी पारखी नजर और निर्मा सुपर दोनों को। आगे बढ़ा जाए। सर एक बात पूछनी थी आपसे। पूछिए। सर जो कल हम कॉपी चेक करवाने आएंगे तो टाइमिंग क्या रहेगी? टाइमिंग तो उस नोटिस पे दिया ही नहीं था। 8 AM to 1 PM। ओके सर। ठीक है, 1 PM मत करिएगा क्योंकि 1 PM के बाद सारे टीचर चले जाएंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली अब 12 ओके सर। हाँ 12 नून तक चले आइए। केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। राहुल यादव क्या हो रहा है भाई? नेक्स्ट, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। यदि कोई नॉन मेटल है, जैसे मान लो सल्फर है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा भाई साहब? सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा? नाइट्रोजन। तो यही बोला है कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन, नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक नॉन मेटल ऑक्साइड। ये सब के सब एसिडिक है। उसका क्या नेचर बताया था? मेटल ऑक्साइड का क्या नेचर था? मेटल ऑक्साइड क्या था? सारा बेसिक। बेसिक था। बेसिक क्या किया था? रेड लिटमस को क्या बना दिया था? ब्लू आइज। याद है ना? ब्लू आइज हिप्नोटाइज याद है? तो ये लिटमस रेड को ब्लू लिटमस बना दिया था। ये क्या करेगा? ब्लू को रेड बना देगा बेटा। ये सब का सब देखो, ये सल्फर डाइऑक्साइड है ना, इसको पानी में डालते हैं, देखो क्या रंग बदलता है जरा देखो। ये सल्फर डाइऑक्साइड पानी में डाल दिया, बन गया सल्फ्यूरस एसिड। क्या बन गया? सल्फरस एसिड। चलो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को थोड़ा पानी में डाल के देखते हैं। पानी में डाल दिया, ये बन जाएगा। अभी तो इसमें और भी कुछ होगा, मैं सिंपली आपको दिखा रहा हूँ। HNO3 बन जाएगा। 4 नाइट्रोजन ले लो और इसमें एक ऑक्सीजन लेना पड़ता है ना? ये क्या बन जाएगा? HNO3। तुम लोगों को नाइट्रोजन साइकिल पढ़ाया ना मैंने? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रोजन साइकिल पढ़े हो ना? यस सर। उसमें ये सब पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे आप? हाँ यस सर। HNO3 बन गया। तो ये सब के सब एसिड हैं और ये लोग ब्लू लिटमस को क्या बना देंगे? रेड बना देंगे। चलो भाई आप लोग बहुत तेज हो गए हो। देखो कोई पियानो बजा रहा है। रिएक्शन विद वाटर। वाटर के साथ नॉन मेटल जल्दी रिएक्ट नहीं करता है। जैसे कार्बन पानी में घुला हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन नहीं कर रहा है, सल्फर घुला हुआ है रिएक्शन नहीं कर रहा है, ये लोग जनरली रिएक्शन नहीं करते। ठीक है। रिएक्शन विद एसिड, जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। समझ में आ ही रहा होगा। रिएक्शन विद बेस, जनरली रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद आर वेरी कॉम्प्लेक्स, लगभग नहीं के बराबर है। तो इसके बारे में जैसे जैसे स्टेप पढ़ते जाएंगे हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं मेटल के। अरे वाह, तो मस्त रिंग है भाई, दिखाई दे रहा है? ये ईयरिंग है कि ये शादी वाला रिंग है? कौन सा रिंग लग रहा है जी आप लोगों को? शादी वाला। ईयरिंग लग रहा है ना? बैंगल्स। हाँ मुझे भी लग रहा है कि ये शादी वाला रिंग है। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेंगे पाजी। चलो फटाफट कंप्लीट करते हैं। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, मैंने कहा था ना कि मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा। देखो सॉलिड मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। आ गया ना मिस्टर मरकरी? आया कि नहीं आया? विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। दे आर जनरली हार्ड। सॉलिड बहुत हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं,
बट सोडियम पोटेशियम को छोड़ के ये तो इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप बर्थडे केक की तरह इसको काट सकते हैं भाई साहब। कैसे काट सकते हैं? बर्थडे केक की तरह, वो भी किससे? सिंपल नाइफ से। ये देखो ये सोडियम है और ये आराध्या बोल रही है हैप्पी बर्थडे सोडियम। कट गया, समझ रहा है? समझ में आया? किससे कट रहा? चाकू से कट गया। तो कौन कट जाता है? कौन से दो मेटल चाकू से कट सकते हैं? पहला क्वेश्चन, सोडियम एंड नेम। यहाँ तो खाली अभी नेम लिख दो, नेम लिख करके इसके नीचे बहुत सारा क्वेश्चन लिखते हैं। लिक्विड मेटल at room temperature, at room temperature, two metals which can easily be cut by knife, two metals which has less density with compared to वाटर से हल्के होते हैं। दो मेटल, सारे मेटल भारी होते हैं ना। दो मेटल कौन कौन से मेटल है जो हल्के होते हैं? सोडियम और पोटेशियम। कौन कौन? सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम हाँ। एंड पोटेशियम। फिर चौथा नंबर में टू मेटल्स which react vigorously with cold water के साथ vigorously रिएक्ट करता है। कौन कौन सा? सोडियम पोटेशियम। समझ में है ना? टाइम खत्म हो गया बेटा, जल्दी जल्दी नोट करो। 1 मिनट 19 सेकंड बचा हुआ है। Two metal which can easily be cut by knife, two metal which has less density with compared to water, two metal which react vigorously with cold water। अभी और डिस्कस करेंगे लेकिन हम कल के क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है? Okay, sir.